सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। ये है क्या? सवाल है। ओ, भारत विकास की ओर अग्रसर है। विश्व के समस्त भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां और शास्त्रों के संकेत ये आते हैं कि दुनिया अच्छी होने वाली है, भारत जगत गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, आर्थिक शक्ति बनने वाला है। हम सतयुगी वातावरण की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भारत का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? भारत को पतन की ओर ले जाने वाला कौन है? भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई कहेंगे बेरोजगारी है, कोई कहेंगे राजनेताओं का दोहरा चरित्र है। बहुत तरह की बातें इस पे आ सकती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो एक ही कोढ़ में खाज भारत माता के है, और वो है इस भारत का जातिवाद। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू से बड़ा अल्पसंख्यक समाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 वर्ण स्वभाव, गुण, कर्म के हिसाब से बांटा गया था। लेकिन इन 4 वर्णों में एक एक में हजारों जातियां हैं, और हजारों जातियों के अपने राजनेता हैं, उनका अपना ग्रुप है, और उनकी कोशिश यह है कि हमारी राजनीति चमकती रहे। इसके लिए अपनी जातियों को, लोगों को भड़काकर किसी भी तरह दूसरों से अलग रखना है। अब आज जहां पूरा संत समाज, बौद्धिक समाज, विचारवान लोग चिंतन करते हैं कि मानव मात्र एक रहे, एक बंधु की तरह, एक परिवार की तरह जिए, और उस मानव मात्र में हम पूरा अभी संपूर्ण रूप से सफल ना हो तो कम से कम सनातन धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म के अनुयायी तो आपस में एक रहे। लेकिन राजनेताओं को ये भय लगता है कि अगर सब एक हो गए तो फिर तो ये योग्यता के आधार पे नेताओं का चयन करने लगेंगे, योग्यता के आधार पे वोट देने लगेंगे। फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी? हमारी संपूर्ण राजनीति जातियों के आधार पे है। हम अपने जाति के लोगों को वर्गलाते रहेंगे, भले ही 5 वर्षों तक कोई काम न करें और 5 वर्षों तक हम गायब रहे, और जैसे ही इलेक्शन आए हम कहने लगे कि हम आपके जाति के हैं। दूसरी जाति वाले बहुत कम होते हुए भी या अलग तरीके के होते हुए बड़े सफल समर्थ हैं, और हमारे जातियों के साथ अन्याय किया गया है आज़ादी के बाद से आज तक। तो हमें अपने जाति का हक दिलवाना है। 5 साल तक आप कहाँ थे? जाति के हक की चिंता आपको 5 साल तक नहीं हुई, लेकिन आपका मकसद किसी का उत्थान नहीं है, अपनी जाति का विकास नहीं है, बल्कि आपका मकसद है सत्ता पर कायम होना। इन जातियों के जहर ने पूरे भारत को पूरी तरह से ग्रसित कर लिया है, और उसमें बिहार तो बड़ा ही अद्भुत प्रदेश है। और ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त पैदा हुए। ये तो वो प्रदेश है जहां राजा जनक और अष्टावक्र जैसे ऋषि पैदा हुए। बुद्ध और महावीर की तपोभूमि है ये, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है ये, सीता मैया की जन्मभूमि है। फिर ऐसे बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? जातिवाद का जहर। जातिवाद का जहर ऐसा है कि, और राजनेताओं ने इसे खूब भुनाया। हमारी वो प्राचीन बौद्धिकता पता नहीं कहां चली गई, जिसके कारण इनके बरगलाने में हम आ जाते हैं। और जातिगत गणना हुई बुरी बात नहीं है, आप गणना करें हर जातियों की संख्या देश में, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। कितनी है उनकी गरीबी, कितनी है, उनका उत्थान कैसे हो, उसके लिए प्रयास क्या किया जाए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रश्न कोई उठाए कि कहां है भारत और कौन है भारत, हमारी दृष्टि में भारतवर्ष कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भूभाग भी है, और अखंड भारत कभी रहा। आज कम से कम जितनी बड़ी भूभाग का क्षेत्रफल हमारे पास है वो भारत है। लेकिन भारत की आत्मा, भारत का प्राण यहाँ के रहने वाले लोग हैं। लेकिन रहने वाले लोगों को बांटकर उनकी जातीय स्थिति ये भारत नहीं है, बल्कि मिली जुली शक्ति पूरे भारतवासियों की ये पूरा भारत है। भारत माता कराह रही होगी ये सुनकर
कि जातीय गणना करिए तब ये भारत होगा, ये विशेष कोई जाति हो तो वो भारत होगा, यहां कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शुद्ध हो, वैश्य हो, दलित हो, पिछड़ा अगड़ा राजनेताओं ने बना दिया। आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोर होते हैं, कोई समर्थ होते हैं, ये अलग बात है, कमजोरों को समर्थ बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि ये भारत है, वास्तव में हमारी संस्कृति भारत का प्राण है, हमारी आस्था भारत का प्राण है, केवल नक्शे पे बना हुआ भारत नहीं है। यहाँ की समस्त जनसंख्या और जनसमूह भारत का अस्तित्व है और उनके अंदर की आत्मा है हमारा सांस्कृतिक गौरव, हमारी आस्था, हमारा चरित्र। और हमारे चरित्र पे ध्यान न देकर, हमारे संस्कारों को सबल न बनाकर, हमारी एकता को तोड़कर अगर भारत के लोगों की एकता टूटती है, अगर भारत के जन की एकता टूटती है जाति के नाम पे, तो भारत माता खंडित होती है। और राजनेता, हम तो किसी पार्टी के नहीं, साधु हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र के लिए कुछ ऐसी बातें कोई बोलता है तो दुख लगता है। हमने एक बयान राहुल गांधी जी का सुना। अभी चांदना जी ने नारा लगवाया, भारत माता की जय। तो सवाल है, सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता, ये है कौन? देखिए, ये भारत माता, ये धरती है, हां ना? हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं? आप सबके भाई बहन, माता पिता, गरीब लोग, अमीर लोग, बुजुर्ग लोग, सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये आवाज गूंजती है भारत माता की, ये भारत माता है। सही? तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? मतलब ये लोग कौन है? कितनी आबादी किसकी है? आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े लोग कितने? गरीब कितने? अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सही? अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा।
इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे बयान पता नहीं कौन उनको स्क्रिप्ट लिख कर देता है कि कौन है भारत, कहां है भारत। भारत यहां के जातीय जनगणना में है, भारत यहां के जातीय विखराव में है, भारत यहां के जाति के नाम पे राजनीति करने में है। एक दिन तो उनका एक और स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। सत्याग्रह का मतलब होता है किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, सत्य के लिए विशेष आग्रह करना, उसके लिए संकल्प लेना, पुरुषार्थ करना। तो उन्होंने कहा सत्याग्रह का मतलब होता है, और वो भी सत्याग्रह बोल नहीं पा रहे थे, सत्याग्रह। कि सत्याग्रह का मतलब है सत्ता पे कायम होना। सत्याग्रह का मतलब सत्ता से लेना देना नहीं है, आपके आत्मबल को बढ़ाना, अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाना, और विशेष उद्देश्य और विशेष कार्य के लिए, कुछ सत्य के लिए आग्रह करना विशेष पूर्वक, ये सत्याग्रह होता है। तो हमारा तो आग्रह समस्त भारतवासियों से है कि कम से कम जागिए, अपने विवेक बुद्धि को जगाइए और विचार करिए। क्या जातीय जनगणना कराइए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जातियों में बंटकर हम कभी समर्थ सबल हो सकते हैं? जब राष्ट्र के नागरिक श्रेष्ठ चिंतन वाले होंगे, राष्ट्र के नागरिक एकजुट होंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र समर्थ होगा। और फिर हम दुनिया को अपने एकता का, अपने सामर्थ्य का, अपने ज्ञान का संदेश दे पाएंगे। आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे तो पूरी ऊर्जा तो इसी में चली जाती है। फिर कब हम आत्मिक विकास करेंगे, कब हम आध्यात्मिक विकास करेंगे? आज हमारी इच्छा थी कि कुछ इस पे बोलें। ओम शांति।